हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बादल सर क्लासेस। सो आज स्टार्ट कर जाऊँगी कौन ना दशम श्रेणी जो समर भैकेसन बा हॉलिडे होमवर्क तुमको दि जाइए तार साहित्यर पार्ट 2 प्रथम आम वंदे उत्कल जननी काव्यर समस्त प्रश्न उत्तर प्रस्तुत कर सारी पार्ट 1 में जो न देखीच चैनल वीडियो जाए देखिपर। नेक्स्ट आलोचना करिया 2 नंबर कहूँ कि तुम व्याकरण बहिर वाक्य विचार पाठर समस्त प्रश्नर उत्तर टी प्रस्तुत कर। तेणु आस आलोचना करवा। देख एक नंबर क्वेश्चन वाक्य विचार एक नंबर प्रश्न देख कहूँ कि वाक्य क्या कहुए उदाहरण सह दर्शाओ। वाक्य क्या कहुए उदाहरण सह दर्श लिखब। एक बा एकाधिक पद मिलित हुई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए। एक बा एकाधिक पद मिलित हुई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए। जमी उदाहरण दे परिबा गौतम गोटे भल गीत गाइला। ओके एबे आलोचना करिबा 2 नंबर प्रश्न कहूँ सार्थक वाक्यर की लक्षण थाए। जड़े गोटे सार्थक वाक्यर की लक्षण थाए ना वाक्यटी योग्यता आकांक्षा और आसक्ति रहिबा होउची गोटे सार्थक बा शुद्ध वाक्यर लक्षण। वाक्यटी योग्यता बा आकांक्षा और आसक्ति रहिबा होउची गोटे सार्थक बा शुद्ध वाक्यर लक्षण अटे। 3 नंबर क्वेश्चन जीवा वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझाए प्रकाश कर। वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझाए प्रकाश कर ना वाक्य रे व्यवहार करा जायतिबा पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता बोली कहुए। वाक्य रे व्यवहार करा जायतिबा पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता बोली कहुए। नेक्स्ट आलोचना करिबा 4 नंबर क्वेश्चन कहूँ आसक्ति कौन उदाहरण सह आसक्ति कौन उदाहरण सह दर्शाओ। लिखिब कि वाक्य पद योजना बा सौंदर्य होची आसक्ति। यह द्वारा कहा परे क्यों पद रहिले ताहा वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव में प्रकाश करिबो ताहा बुझा जाए। आसक्ति को मध्य पद विन्यास बोली कहुए। उदाहरण दबा ना गोटे भल गौतम गाइला गीत कि भूल अच्छी उदाहरण ठीक कले कौन हम गौतम गोटे भल गीत गाइला। नेक्स्ट आलोचना करिबा 5 नंबर क्वेश्चन आकांक्षा कहले कौन बुझ। आकांक्षा कहले कौन बुझ ना वाक्य रे थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पई अपेक्षा कले ताहाको आकांक्षा बोली कहुए। वाक्य रे थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पई अपेक्षा कले ताहाको आकांक्षा बोली कहुए। 6 नंबर क्वेश्चन जीवा वाक्यांश काहाको कहुजिबो दृष्टांत दे बुझ। वाक्यांश काहाको कहुजिबो दृष्टांत दे बुझ। उत्तर को लिखिब ना वाक्यर बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद सहंती को वाक्यांश बोली कहुए। वाक्यर बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद सहंती को वाक्यांश बोली कहुए। उदाहरण गौतम गोटे भल। नेक्स्ट जीवा 7 नंबर क्वेश्चन जीवा खंड वाक्य काहाको कहुए ना समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य बोली कहुए। समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य बोली कहुए। एबे आलोचना करिबा वाक्य और खंड वाक्य मध्य पार्थक्य दर्शा। वाक्य और खंड वाक्य वाक्य क्या कहुए ना पूर्णांग सार्थक उक्ति को वाक्य बोली कहुए। पूर्णांग सार्थक उक्ति को वाक्य कहुए। एतरे कौन हो ना समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य कहुए। समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य बोली कहुए। एथर कहूँ उदाहरण कहूँ मुझे घरे पहुँचली से चित्रटी आंकुला। मुझे घरे पहुँचली से चित्रटी आंकुला। यार कौन हम ना मुझे घरे पहुँचली खंड वाक्य। नेक्स्ट आलोचना करिया लास्ट नंबर क्वेश्चन 9 नंबर वाक्य विचार कहूँ वाक्य पाई आकांक्षार आवश्यकता किपरि अछि उदाहरण सदस्य। उत्तर लिखियो कि वाक्य रे थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोध पाई करुथिबा अपेक्षा को आकांक्षा कहुए। यह द्वारा वाक्यटी पूर्ण तथा अर्थबोध हुए। तेणु वाक्यटी पूर्ण होगा पाई आकांक्षार आवश्यकता रही। उदाहरण कहवा गौतम गोटे भल तेणु तार पूर्णता एटा कौन हम ना गौतम गोटे भल गीत गाइला। क्लियर। तापर आलोचना करिबा 3 नंबर क्वेश्चन कहूँ रचना लेख अंशुघात उपर उपक्रम लिखिब तार कारण लिखिब निराकरण लिखिब जनसचेतन लिखिब उपसरण लिखिब रचनाटी लिखिबा। ओके देख लेख अंशुघात उपक्रम मत लिखिब ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश।
ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରଖର ହୋଇ ଉଠେ। ମଣିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଯାଏଁ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାର ପ୍ରଖରତା ବେଳେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣର ପ୍ରଖରତାର ଆଘାତକୁ ହିଁ ଅଂଶୁଘାତ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଲେଖିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତାପ ସହନ କରି ନପାରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ସମୟେ ସମୟେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା କି ଅଂଶୁଘାତର କାରଣ କ'ଣ? ଅଧୁନା ସମୟରେ ଅଂଶୁଘାତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ପରିବେଶ ତଥା ପ୍ରକୃତିର ଭାରସାମ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏଥିଲାଗି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅବିରତ ଭାବରେ ଗଛ କଟାଯାଉଛି ଆମର ପ୍ରଚୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କମିଯାଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତାପମାତ୍ରାଟି ବଢ଼ୁଛି। ଗଛ କଟାଯିବା ଫଳରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଜଙ୍ଗଲକୁ କଟାଯାଇ କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ସହର ଓ ବଜାର ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି। ତଥା କୋଠାବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ନଦୀ ଗର୍ଭ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଖରାଦିନରେ ନଦୀରେ ପ୍ରାୟ ଜଳ ରହୁନାହିଁ। ଖରାଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାଉରକେଲା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ତାପମାତ୍ରା 49 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଭୂଗର୍ଭକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ମହାକାଶକୁ ରକେଟ୍ ପ୍ରେରଣ, କଳକାରଖାନାର ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍, ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଆଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାରୁ କ୍ରମେ ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଅଂଶୁଘାତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଛି। ନା ଅଂଶୁଘାତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ଅଂଶୁଘାତ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପଙ୍ଖା ଖୋଲିଲେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବୋଲି ଲାଗେ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ରଖିଲେ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଅଂଶୁଘାତରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦିନ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଅନେକ ରୋଗୀ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ୁଛି। ଗାଧୋଇବା ଓ ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ରାତିରେ 3ରୁ 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପରେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଭଲରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କତା କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ନା ଅଂଶୁଘାତକୁ କେବଳ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଯାହାର କିଛି ନିୟମାବଳୀ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖବରକାଗଜ, ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶୁଘାତ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି କିଛି ପରାମର୍ଶ ତଥା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା, ଖରାରେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଆବୃତ କରନ୍ତୁ, ଦେହରେ ହାଲୁକା ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ, ରୋଗୀ, ଶିଶୁ ତଥା ମୋଟା ମଣିଷମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଛତା ଓ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧଳା ପଗଡ଼ି ଓ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପାଣି, ସରବତ, କାଞ୍ଜି ପାଣି, ତୋରାଣି ଓ ଘୋଳ ଦହି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାଥିରେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଂଶୁଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀକୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେହରୁ ପୋଷାକ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସରବତ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବା ତୋରାଣି ଆଦି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେହରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କପଡ଼ା ଓଦା କରି ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହରେ ପୋଛନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବରଫ ଥଳି ରଖନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଲେ ସରବତ ବାରମ୍ବାର ପିଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। ଏହାପରେ ବି ଯଦି ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ଆସେ ତାହେଲେ ରୋଗୀକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଲେଖିବା ଉପସଂହାର କ'ଣ?
ना अंशुघात मनीष बहुत भयानक होइछे। अन्य महामारी रोग भली यह मध्य मनुष्यर जीवन नहीं जाए। अंशुघातर परिस्थिति को सरकार आयत्त कर पारनांती। जदि प्रकृतिर भारसाम्य ठीक रहंता ताहले वर्षा आवश्यकता बेले होई वायुमंडल और पृथ्वी पृष्ठ ठंडा हो जाता। यह फल अंशुघातर लोके त्राही पाई पारंते। विज्ञान जदि कृत्रिम उपाय वर्षा कराइबा केबे सफल हो पारंता ताहले मानव जाति अंशुघातरू रक्षा पाई पारंते। से जहाँ भी हो वर्तमान परिस्थिति निज सतर्कता अवलंबन कर अंशुघात रक्षा करी हेबो। एतिकी सरला। नेक्स्ट आलोचना करिबा 4 नंबर प्रश्न कहूची तुम ग्राम रे पानीय जल समस्या समाधान निमंते पानीय जल समस्या समाधान निमंते संपृक्त अधिकारीଙ୍କ निकट को दरखास्त टिए लेख। ओके देख उत्तर लिखियो कि माननीय श्रीयुक्त मंडल उन्नयन अधिकारी कुजंग ब्लॉक कुजंग तुम ग्राम ना जाथियो से दब ब्लॉक ना जाथियो से दब सरपंच जरिया विषय लिखिब पानीय जल संकट दूरीकरण निमित्त। महाशय अत्यंत सम्मान और नम्रतार सह आम कुजंग ब्लॉक अंतर्गत पंकपाड़ ग्रामर अधिवासीगण निम्नलिखित विषय प्रति आपणक दृष्टि आकर्षण पूर्वक यार प्रतिकार विधान आशा करुछु। आम ग्रामर लोकसंख्या प्राय 1000 रु अधिक लोक मानकर पानीय जलर अभाव पूरण पाई केवल 2टी नलकूप यथेष्ट नुहे। ताहा मध्य ग्रामर शेष भागर अवस्थित। ग्रामर मध्य भागरे रहुतिबा लोक पानीय जल पाई बहु असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। ए संपर्क में विभागीय अधिकारी को बारंबार अभियोग कले मध्य सुफल मिलुनाही। आगको ग्रीष्म ऋतुर प्रभाव जल संकट को द्विगुणित करदेव। एणु विनीत अनुरोध कर कि तुरंत आम अंचल यही समस्या को गुरुतर सह विचार करी 2टी नूतन नलकूप खनन पर विहित व्यवस्था कले आम चिर उपकृत हबु। इति आपणकर विश्वस्त ग्रामवासी वृंद श्रीयुक्त गगन बिहारी दास, श्रीयुक्त माधवानंद पति, श्रीयुक्त नरेश जेना। स्थान एपटे देवे पंकपाड़ 15/11/2020। क्लियर। नेक्स्ट आलोचना करिबा कहूची कि 5 नंबर क्वेश्चन कहूची कांतकवि लक्ष्मीकांत साहित्य कृति गुड़िकर एक सारणीटी को प्रस्तुत कर। ओके देख कौन लिख कांतकवि साहित्य कृति गुड़ी विवरणी प्रदान कर ना छात्र अवस्थार लक्ष्मीकांत मुकुर और उत्कल साहित्य लेखालेखि करी उत्कलमणि गोपबंधु और व्यासकवि फकीरमोहन को श्रद्धाभाजन होते। कोमल कांत और ललित पदावली जो से कवि चिंतामणि महापाती सभापतित्व भद्रक हाईस्कल ठारे अनुष्ठित साहित्य संवर्धन सभारे कांतकवि उपाधि भूषित होते। से भारतीय मुक्ति संग्राम और गांधीजी बाणी आदर्श द्वारा प्रभावित होई अनेक कविता लालिका संगीत प्रभृति रचना मध्य करथिले। 1921 मसीह लक्ष्मीकांत गोपीनाथ संगीत समाज गठन करी शरद्रास, बसंत विलास, कालीय दोलन, वज्रवर्जन, बंशी शिक्षा, बेश बदला, कर्ण प्रभृति पुराण भित्तिक नाटिका रचना करी अभिनीत मध्य कराइथिले। से समय प्रख्यात नाट्यप्रतिभा मोहन सुंदर देव गोस्वामी, कृष्ण प्रसाद बसु और कालीचरण पट्टनायक सहित निबिड़ संपर्क स्थापित होता। से 1929 मसीह भद्रक ठारे गोपीनाथ प्रेस स्थापन करी संपादन रे डगर पत्रिका प्रकाश करथिले। रचित डिम्बक्रेसी सभा, हनुमंतर वस्त्रहरण, जर्मान भूत और ब्रिटिश दूतों प्रश्नोत्तर आदि प्रहसन रचना। तांकर लालिका गुड़िक यथा जमी रहा चटक चंद्रहास चंपू, धलामाणिकरे, कटक सफर आदि उल्लेखयोग्य। शिशु साहित्य क्षेत्र में पिलांक कथा, चिड़ियाखाना, पाठमाला, साहित्य सुधाकर प्रभृति कालजयी कृति। तांकर कणामामू उपन्यास असंपूर्ण थिले भी पाठकों हृदय रे चिरदिन बंची रहिबो। तांकर रचित बुढ़ा संखारी गल्प ओडिया साहित्य एक अभूला कहानी हो रही जाइछि। तांकर रचित वंदे उत्कल जननी और सबुथुरु वंचित करी ओडिया साहित्य रे अनन्य कृतिर मान्यता लाभ करिछि। तांकर रचित कविता संकलन नामगुड़िक है कल्लोल, विविध कविता, जीवन संगीत, दुंदुभि और जातीय संगीत। कोटि कोटि कंठे उड़ाई निशाण बजाई भेरी सजारे सजारे भाई माने हो आदि जातीय आह्वानमूलक कविता जातीय संगीत कविता संकलन में स्थान पाई। तांकर रचित कृतिगुड़िक स्वदेश प्रीति, आशीर्वाद और सौंदर्य उच्चांग भावना दृष्टिगोचर हुए। शारीरिक
रुग्णता सत्वे उत्कल जननीर बाणी भंडार को से जेपरी समृद्ध करिसेंती ताहार तुलना मध्य नहीं। एतक थिला सरला साहित्य कृति गुड़िक सरला। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जीवा कौच कि तुम साहित्य बही थिबा पाठ गुड़िकर रचयिता मानकर जीवन संबंध में 10 धारी लेख विवरण प्रस्तुत कर। तुम साहित्य बही थिबा पाठ गुड़िक रचयिता मानकर जीवन संबंध में देख केमती करिवो एटा को साहित्य बही में ले फास्ट मु तो साहित्य बही में लौची बहुत इजी एटा। देख प्रथम बही मेल प्रथम विषय ओपन करियो। प्रथम विषय ओपन कला पर लिखा है वंदे उत्कल जननी तेणु खातार प्रथम लिख वंदे उत्कल जननी बुझे वंदे उत्कल जननी लिखी ना लिख कवि होती लक्ष्मीकांत महापात्र भर टिके नाम लिखो जमीक ओडिशा रे कांत कवि रूपे लक्ष्मीकांत महापात्र परिचित। पैतृक ग्राम भद्रक जिला निकटवर्ती तालपदा पूर्वर यह अविभक्त बालेश्वर जिला अंतर्गत थिले हैं संप्रति भद्रक जिला अंतर्भुक्त एतिक लिखल। नेक्स्ट पुणी जीव नेक्स्ट विषय जीव तार कवि ना लिख से कवि परिचय टे ना प्रथम 2 धार लिखिदेव एमती लिखिले कि सब विषय कौन 2 धार लिखिदे तुम पूरा कम्प्लीट होतिक तुम साहित्यर आ सब सब्जेक्टर प्रश्नपत्र पाइबापी एवं ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखु। थैंक यू सो मच।